क्या है। आज हम ये जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति होता क्या है। ट्रिगोनमेट्री जो है एक ग्रीक भाषा से लेकर बनाया गया है। क्या जो ट्रिगोनमेट्री है वो एक ग्रीक भाषा से लेकर बनाया गया है, जिसका आविष्कारक आर्यभट्ट है, ठीक है। और वो आर्यभट्ट जो है वो ट्रिगोनमेट्री का खोज किया है। किसका खोज किया है? ट्रिगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का खोज किए हैं। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो ट्राइगोनोमेट्री है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो ये जो ट्राइगोनोमेट्री है इसको ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका 3 भाग होते हैं, जो कि होता है ट्राइगोन और ये क्या होता है? मेट्री होता है। क्या होता है? मेट्री, ठीक है। क्या होता है? 3 होता है। तो ट्राइगोनमेट्री, तो ट्राई का मतलब होता है यानी 3, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। और गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और गॉन का मतलब क्या? साइड होता है। मेट्री का मतलब होता है तो जो तो हमारा ट्राइगोनोमेट्री है जो किस तरीके से बनता है वो ये इस तरीके से। जो हमारा ट्राइगोनोमेट्री है ये देखो, जिसको बोलते हैं त्रिभुज, वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी, ये जो ये है हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। और जो ये हमारा क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। थीटा होता है जो ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है? ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी, देखो लिखना, ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन। क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? SHIP, रिलेशनशिप, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री इज द रिलेशन ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। क्या? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड between side and एंड क्या होता है? एंड एंगल होता है। क्या होता है? एंगल एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। क्या होता है? साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। क्या होता है? ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। जो ट्राइंगल होता है जो क्या होता है? इसका क्या होता है? रिलेशन होता है सिर्फ। क्या होता है? एक दूसरे में क्या होता है? बना हुआ। तो देखो ये क्या है? एक हमारे क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कुछ, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इसको क्या बोल सकते हैं? लंब बोल सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। क्या बोलते हैं? लंब। इसको, ठीक है। और ये क्या हमारा है? कर्ण है ना, जो कि एक क्षैतिज रेखा है। क्या? क्षैतिज रेखा है। और इसकी दूरी को जो मिलाता है क्या है? इसकी दूरी को जो मिलाता है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। तो वही क्या है? ये तीनों का क्या है? रिलेशन है। तो वही बता रिलेशन है, तो वही बता रहा है क्या? ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
साइड एंड साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसका कहने का अर्थ है जो रिलेशन है, जो ट्राइंगल है, ये तीनों को मिल के बना हुआ है, में एक दूसरे से आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, रिलेशनशिप है। तो जो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये है इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं, क्या कर्ण बोला जाता है, ठीक है, कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। अभी हम बताए थे कि इसको आधार बोलते हैं। ये तीनों का जो मिला हुआ है क्या है, रिलेशनशिप है, क्या है, रिलेशन रिलेशनशिप है। ये तीनों को मिला के बनाया गया हुआ क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है, तीनों को मिलाया गया हुआ रिलेशनशिप है। अब इसको हम देखें किस तरीके से इसको हम निकालते हैं। तो ये क्या होता है, साइड बेस हो जाता है, क्या होता है, साइड बेस होता है। तो जब ये सी है ना, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का जस्ट अपोजिट साइड, तब ना लिखा था अपोजिट साइड, अपोजिट एडजस्ट, ठीक है, अपोजिट साइड। तो जो ये हमारा है, तो ये हमारा इस टाइप का बनेगा त्रिभुज, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये किस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बेस्ड है, हमारा जो बेस्ड है, तो सी है, ये इधर आ जाएगा और बेस्ड हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना, आधार हो जाएगा। और ये तो हमारा बस जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वो हमारा सेम ही रहता है, कर्ण। ये कर्ण कर्ण एक ऐसा चीज है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। अब इसको हम, और जो ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो कि होता है, क्या होता है, लंब हो जाता है। ये हमेशा डायरेक्शन में, ये आपस में जो है बेस्ड और परपेंडिकुलर, ये जो बेस्ड और परपेंडिकुलर है, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, बेस्ड और परपेंडिकुलर हमेशा एक दूसरे को अपोजिट साइड चेंज होते हैं। कब चेंज होता है, वो थीटा के अनुसार चेंज होता है। अगर थीटा यहाँ है, तो जो ये हमारा है बेस्ड यहाँ आ जाएगा। अगर थीटा अगर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, थीटा अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे थीटा है, ए बी सी थीटा है, ठीक है, तो जो इसका सेम रीजन होता है इस तरीके से, ठीक है, तो जो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्या होता है, बेस हो जाएगा। और ये हमारा जो ये लाइनिंग है वो चेंज नहीं होता है, क्या, जो ये वाला लाइन है, वो जो ये है कर्ण, ये चेंज नहीं होता है, ये बदल जाएगा। जब ये बेस्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब। उसी तरीके से एक ही दूसरा फिगर बनाता हूँ, इसमें देख लेना, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये भी है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर मान लिया थीटा, जो यहाँ पे थीटा था, कोण यहाँ पे अभी बना दिया, ठीक है, थीटा यहाँ दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड, ठीक है, इसके अपोजिट साइड जो कि लंब है, जो यहाँ है, वो यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और जो ये आधार है, यानी बेस्ड है, जो इधर चला आएगा। और कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है,
कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है, तो बस यही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो ऐसे बन गया, और एक त्रिभुज ये देखो, ये हमेशा कब चेंज होता है, इस तरीके से कब बनता है, जब कि हमारा थीटा दिया हुआ रहे, ठीक है। और इसका, ठीक है, अगर थीटा यहाँ रहता तो जो हमारा लंब है यहाँ आ जाता, ठीक है, इसका चेंज हो जाता है। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये हमारा हो गया, जो ये थीटा है वो थीटा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, बेस्ड लंब और एक कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। तो इसका जो फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा, पहले तो साइन साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है लंब वटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा जो यहाँ पे है, तो साइन थीटा ये है ना, तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, देखो जो साइन थीटा है ए बी सी, ठीक है, ये तो कर्ण है, तो साइन थीटा पूछ रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये लंब है ना, तो लंब हमेशा क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा। अब होता है जैसे साइन थीटा हो गया, फिर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो एक चित्र में बनाता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, इसको कॉस थीटा और इसको टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस इसका कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसका परपेंडिकुलर कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी करते हैं, जैसे इसको P मानते हैं, इसको H मानते हैं और इसको B। तो जो हमारा है साइन बराबर, तो क्या होगा, साइन बराबर होता है P बटा H, क्या होता है, P बटा H, ठीक है। और फिर आधार यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है H बटा B, ठीक है, H बटा B। उसके बाद होता है साइन कॉस, उसके बाद आता है टेन थीटा, क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया हमारा, एच यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन टेन कॉस का निकल गया, और जस्ट इसी का एक अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाता है, लंब यानी P बटा B होगा, ठीक है, P बटा B। अब इसी का उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, सेक कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसको हम मिटा देते हैं, समझा ना, क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। साइन बटा कॉसेक होता है, तो इसका क्या होता है बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, ध्यान इधर मत करो। तो साइन है ना बेटा, साइन, ठीक है, तो साइन है, तो साइन को अगर हम पलटेंगे तो कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है ना, ये हमेशा क्या होता है, पलट जाएगा, तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जस्ट क्या होता है, इसी का अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक थीटा तो सेक होगा, है ना, सेक थीटा होगा, सेक थीटा है तो
ये बदला ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस का सेक होता है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, ठीक है, कॉस को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा में हो जाएगा। तो सेक थीटा तो इसका क्या होता है, बी बटा एच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टेन को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, टेन को अगर चेंज करते हैं, ये टेन है, टेन को हम चेंज करते हैं तो टेन टेन को टेन को हम क्या कॉट में चेंज करेंगे, क्या चीज़ में, टेन को हम कॉट में चेंज करेंगे, कॉट थीटा में। ठीक है, टेन को हम क्या चीज़ में, कॉट कॉट थीटा में हम चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, इधर इधर उधर मत देखो, कॉट थीटा में चेंज करेंगे, कॉट थीटा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, टेन थीटा है तो कॉट थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। ठीक है, बोलो, टेन थीटा को हम चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा बेटा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, पी बटा बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बटा पी होगा ना, बेस्ट एंड बेस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी ये है ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला, एक यूट्यूब पे देख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो है यहाँ पे है तो लिखे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण बराबर होता है बेटा, ध्यान देना इधर, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके बाद होता है कर्ण, लंब को हम जोड़ेंगे, लंब का निकालेंगे। ठीक है, लंब का हम निकालेंगे तो लंब का हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे क्या चीज़ में है, अंडर रूट में है। उसके बाद जो आता है, फिर आता है क्या, कर्ण लंब, फिर आधार आता है। ठीक है, क्या आता है, आधार, क्या आता है, आधार। ठीक है, अंडर रूट क्या करेंगे, लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसका लंब का स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 की ओर। ठीक है, ये हमें भी सिर्फ बेस्ट के लिए बताया जा रहा है, इसके आगे अभी और भी फॉर्मूले इसमें है। देखो, जो इसका मेन ट्रिग्नोमेट्री है, एक बोल रहा है, क्वेश्चन है, क्या है पढ़ो, हाँ क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण कोण बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है। ठीक है, ये क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर में होना चाहिए ना, हाँ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, क्या मान निकालने कह रहा है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, साइन ए, उसके बाद कॉस ए,
फिर साइन सी, फिर कॉस सी, यही है ना वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इतना को क्या करना है हमको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमको इसका कोण निकालना पड़ेगा, है ना। ये एक त्रिभुज है, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, सॉरी बड़ा हो गया, क्या इसको सी मानते हैं। तो बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यानी जो ए वाला है हमारा क्या समकोण है, यानी 90 डिग्री हमारा है, क्या 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है जिसमें ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो हमारा ये लंब दिख रहा है ना, जो हमारा ये लंब दिख रहा है ना, ये क्या है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा और बी सी, तो बी सी कहाँ है, ये हमारा है बी सी, ठीक है। तो बी सी कितना है, बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर, नहीं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है, फाइंड द हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या करना, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। जो हमारे ये है हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसमें हम अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला लगवाए थे कि कुछ, ठीक है। तो हमारा क्या त्रिभुज एबीसी क्या है, पहले लिख देंगे यहाँ पे, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट का मतलब होता है बेटा दिया हुआ, ठीक है, ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। गिवन डेट का मतलब होता है दिया हुआ, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी क्या है समकोण है। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, एसी, एसी, ठीक है एसी। अभी हम कुछ देर पहले बताया ना, लिखाए थे फॉर्मूला, कर्ण बराबर लिखाए थे कुछ देर पहले फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर बताए थे कुछ देर पहले, हम लिखाए होंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर, ठीक है। तो एसी बाबू हमारा क्या है, एसी जो क्या है कर्ण, तो इसमें क्या होगा अंडर रूट ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर होगा, क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ए सी बराबर ए बी अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एक बात और, जो स्क्वायर है ना 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, और स्क्वायर एक 30 तक, और क्यूब जो क्यूब है वो कम से कम 10 तक, ठीक है। स्क्वायर 30 तक और क्यूब 10 तक याद होना चाहिए, तब जो ये है ट्रिगोनोमेट्री इजीली बनेगा, ठीक है। तो देखो ए सी बराबर क्या हो गया 24 का स्क्वायर, बोले थे ना कि स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 होगा कि नहीं होगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा ना, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 है, क्या 49 है, ठीक है। तो ए सी बराबर अगर ऐड कर जाएगा, अगर ऐड कर लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा 600,
25 हो जाएगा। जब ए रूट में है तो ई रूट, तो जो हमारा हाइपोटेनियस निकला यानी कर्ण निकला, तो कर्ण है क्या आ गया 25 आ गया, यानी 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्वियसली बेटा देखो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है ना। तो देखो कॉस ए साइन सी, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है साइन ए, तो पता होना चाहिए साइन ए, तो साइन ए बराबर है क्या होगा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है। आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार हमारा कितना है 7, कर्ण कितना है 25, ये तो साइन ए का निकल गया। अब कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे देखो, जो लंब है ठीक है, लंब हमारा कितना है 24, यहाँ 24 लिख देंगे, 24 लिख देंगे, और कर्ण कितना है 7, सॉरी कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। अब देखना साइन सी, ठीक है, तो साइन सी यहाँ पे क्या पूछ रहा है थीटा है, ठीक है, साइन सी ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार ये हो गया, तो कर्ण ये हो गया, तो साइन सी बराबर हो गया आधार बटा कर्ण होता है, तो हमारा जो 24 बटा 25 हो जाएगा। हाँ होगा कि नहीं 24 बटा 25, क्योंकि ये हमारा क्या होगा थीटा मान लिया है ना सी को, इसका सी थीटा है, तो हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज जो है इसका बेस्ड है परपेंडिकुलर, वो चेंज हो जाता है। अब उसी तरीके से कॉस सी है, तो कॉस सी है ना, तो कॉस हमेशा ये होता है, तो ये देखो इधर, तो ये हमारा क्या है आधार है ना, तो ये हमेशा क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा इधर आ जाएगा। उसके बाद जो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे बेस्ड आ जाएगा, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। तो कॉस बराबर होता है बेस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/24, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ये पूरा फाइंड आ जाएगा, ठीक है,